Welcome to my YouTube channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss the load of supine. This is the most important topic in this chapter and ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। सुपाइन पे लोड्स कौन कौन सा आता है? एक हमारा अपना बॉडी का वेट आता है, एक हमारी टेंशन जो होती है वो प्रोड्यूस करी थी, हमारे मसल्स की टेंशन, हमारे लिगामेंट्स की टेंशन वो, और एक होता है स्पाइनल लिगामेंट, जो उसके स्पाइनल लिगामेंट्स होते हैं उनका भी, उनके अंदर भी टेंशन होती है। मतलब इसमें आपने इस तरह याद रख लेना है कि यहाँ पे चार चीज़ें आ रही होती। पहली चीज़ जो आ रही थी हमारा बॉडी का वेट, ठीक है, हमारी मसल्स और लिगामेंट्स की टेंशन, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर और एक्सटर्नल वेट। इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्पाइन कंट्रीब्यूट टू स्पाइनल कंप्रेशन। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है उसमें सबसे पहले आती है ग्रेविटी, फिर उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड डायरेक्शन फोर्सेस, फिर आता है हमारा टेंशन ऑफ लिगामेंट एंड मसल, जो कि हमारे पास मेजर फोर्स होती है हमारे जो प्रिवेंट कर रही होती है मूवमेंट को। इसके बाद आता है इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर आता है, फिर आता है एक्सटर्नल लॉड आता है, और फिर आता है हमारा बॉडी का विवॉर्ड। क्योंकि ये टॉपिक पे मैं ज़्यादा इसलिए जोर दे रही हूँ कि पेपर में इसमें से एक सवाल ज़रूर आएगा। दिस इज़ अ मेजर टॉपिक, ठीक है। अब वो उसने जो क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर कि डिफाइन या डिस्कस द लोड ऑफ सुपाइन इन इरेक्टेड पोजीशन और आ सेमी फ्लेक्स पोजीशन। जब आपको सिंपल में पता होगा तभी आप इरेक्टेड या सेमी फ्लेक्स में बता सकेंगे। तो इरेक्टेड पोजीशन में जो होता है हमारे पास क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रही है, हमारे पास ये हेड का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, हमारे पास ग्रेविटी कर रही है, हमारे पास हमारे आर्म का वेट एक्ट कर रहा है, हमारे पास फीट, हमारे जो फीट है वो प्रिवेंट कर रहे हैं मूवमेंट, वो एक्ट कर रही है। ये सारी जो है ना ये पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कर रही है। जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वो लिखा है कि मेजर इन अपराइट पोजीशन द मेजर फॉर्म ऑफ लोडिंग ऑन द सुपाइन इन एक्सियल बॉडी वेट लोड हेल्ड इन अ हैंड टेंशन इन अ सराउंडिंग लिगेंड मसल आल्सो कंट्रीब्यूट टू स्पाइनल कंप्रेशन। यही बातें होगी ना, मतलब आपने ये याद रखना है जब लोड पूछे इरेक्टेड पोजीशन में तो ये बताना है कि हमारा हेड का वेट, हमारे आर्म्स, हमारे फीट और ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है वो लोड को मेंटेन कर रही है। मतलब लोड उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है उसकी। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं इरेक्टेड पोजीशन में तो बच्चे इजीली बता देते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो कहते हैं कि डिस्कस द लोड्स ऑफ सुपाइन इन सेमी फ्लेक्स पोजीशन। सेमी फ्लेक्स पोजीशन में आपने बताना है कि कौन कौन से लोड होते हैं। सेमी फ्लेक्स पोजीशन इस तरह की होती है जब हमारा जो सुपाइन है थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ बेंड होती है। इसमें इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट होते हैं जिससे लिख के पता लग जाता है कि कौन कौन से। अब उसने पूछा है लोड, पहले आपने क्वेश्चन को टैली करना है कि देखें हमारे हेड का वेट, हेड का कितना आ रहा है वेट 58, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ट्रंक का 328 न्यूटन है, आर्म्स का 81 है और बॉक्स का 11। ये सारा वेट एक्ट कर रहा है बॉडी पे और ये ही वेट प्रोड्यूस कर रहा है। ये बॉक्स भी इसने पकड़ा हुआ है, तो ये सारा जो है ये जो है लोड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे, तब आपने आंसर को आगे लेके जाना है। कि देखिए इरेक्टेड पोजीशन में हमने कहा कि टोटल जो है बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये गुजर रहा है, तो ये हेड का वेट, आर्म का वेट और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सिंपल सी हमने बात करके ख़त्म कर दी। लेकिन जब हमने कहा कि फॉरवर्ड बेंडिंग होती है तो टू मेंटेन द बॉडी पोजीशन दिस टॉर्क मस्ट बी counteract by the tension of a back extensor muscle। अब जब हम बॉडी सेमी फ्लेक्स पोजीशन में आ गई तो फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, तो ये टॉर्क फ्रंट साइड पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये जो जब ये आगे को बेंड हुई तो टॉर्क प्रोड्यूस हुई, तो इसको कंपनसेट जो करेंगे वो हमारे एक्सटेंसर मसल होंगे जो हमारे बैक पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो नहीं एक्सटेंसर मसल करेंगे तो ये तो बॉडी आगे को मूव कर जाएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्सटेंसर मसल बैक के काम करेंगे। As the trunk or arm are flexed, they increase the movement arm of the body segment, contribute to increase the flexor torque and increase the compensatory tension in the back extensor muscle। अब उसने क्या है कि मूवमेंट आर्म जो है वो इंक्रीज होगा, तो टॉर्क जो है क्या मतलब कि मूवमेंट आर्म इज इंक्रीजेस बॉडी सेगमेंट का। मूवमेंट आर्म क्या होता है कि ये वाला मूवमेंट आर्म जो पिवट समझ लीजिए जिधर मूवमेंट हो रही है, ये मसल्स की फोर्स लग रही है, ये मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो रहा है, जब मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी सेगमेंट का तो फ्लेक्सर टॉर्क भी इंक्रीज हो रही है, तो टेंशन जो है वो हमारे प्रोड्यूस कर रहा है बैक का मसल एक्सटेंसर वर्टिब्रे रिस्पेक्टिव वर्टिब्री जॉइंट। they must generate a large force to counter the torque produces by the supine of a weight of a body segment and external load। मतलब कि जैसे ही हमारे पास एक्सटेंसर टॉर्क ने मूवमेंट आर्म इंक्रीज हुआ, टॉर्क इंक्रीज हुई और एक्सटेंसर टॉर्क प्रोड्यूस हुई। सेमी फ्लेक्स पोजीशन में मसल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक होगा। देखिए टॉर्क ऑल